तो मेरे पीछे बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये चैतन्य भागवत है और इसमें मध्य खंड का 3रा अध्याय। आज हम सुनेंगे नित्यानंद और चैतन्य का कैसे मिलन हुआ। ये कथा बहुत दिव्य है और बहुत बड़ा फल भी, सुनने का बहुत बड़ा फल है। केवल सुनने से ही बहुत बड़ा फल है और जितने बार सुने उतने बार ही इसमें नया रस प्राप्त होता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य नवद्वीप में संकीर्तन की लीला शुरू कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में संकीर्तन प्रारंभ कर चुके हैं। 24 साल की अवस्था में उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया नवद्वीप में। उसके पहले संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया था। बचपन की अलग लीलाएं हैं उनकी और कुमार अवस्था की लीलाएं अलग हैं, फिर विवाह की अलग लीलाएं हैं और उसमें भी जो है विद्या अध्ययन की लीलाएं हैं, बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, लेकिन संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया। तो अब जब संकीर्तन प्रारंभ किया है ना, तो उस समय नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते 20 साल तक नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और का सब वर्णन आता है कि कहाँ कहाँ गए, किस तीर्थ में गए और अंत में आ गए मथुरा में, है ना। तो मथुरा में आ गए। अब ये जो है मथुरा और मथुरा मंडल या ब्रज मंडल, उसको मथुरा मंडल भी बोलते हैं या ब्रज मंडल बोलते हैं, जिसके अंदर जो है 84 कोष का जो है ये 12 वन है। ब्रजमंडल या मथुरा मंडल, मथुरा मंडल के मथुरा भी है और 12 वन भी हैं। वृंदावन भी उसके अंदर आता है, मथुरा मंडल के अंदर। तो जब मथुरा मंडल में आए तो अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अब मुझे तब तक यहीं पर रहना है जब तक श्री चैतन्य अपनी संकीर्तन की लीला ना शुरू करें। तो नित्यानंद प्रभु वह मथुरा में ही रहते हुए नवद्वीप का जो है समाचार सब जानते हैं। उनके पास दृष्टि है, ऐसी दृष्टि है कि भगवान जो है मेरे प्रभु जब संकीर्तन की लीला करेंगे तब मैं जो है वहाँ पहुँचूँगा। तो मथुरा में जो है रहते हैं, है ना। तो अनेक तीर्थों का सब दर्शन कर लिया, भ्रमण कर लिया। अब ये जो है अपने पूर्व जन्म स्थान को देख कर के हुंकार करने लगे, है ना। अपना पिछला जन्म स्थान, है ना। तो बलदेव जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गोकुल में, है ना। तो अपना जन्म स्थान देख कर के हुंकार करने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कौन है। अपने को छिपाएं तो कौन जान सकता है ना। अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे और यहाँ पर इनको निरंतर बाल्य भाव का आवेश रहने लगा। बाला के भाव में रहते हैं, छोटे से बच्चे के भाव में रहते हैं और कोई दूसरा भाव स्फुरित नहीं हो रहा है। इस बाल्य भाव में धूल में खेलते हैं, जैसे बच्चे धूल में खेलते हैं ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है बाल्य भाव में धूल में खेलते हैं और कहीं कोई भी भोजन की चेष्टा नहीं, बस बाल्य भाव में वृंदावन की धूल में ही लोट पोट होते रहते हैं नित्यानंद प्रभु। निरवधि बाल्य भाव आने ना स्फुरे, धूला खेला खेले वृंदावन रे भीतरे, आहारे रे चेष्टा नाही कराए कोथाए, बाल्य भावे वृंदावन गाड़ा घड़ी जाए। इनके चरित्र को कोई समझ नहीं सकता और ये कृष्ण रस के बिना और कोई भोजन नहीं करते हैं। इनको केवल कृष्ण रस चाहिए,
हैं, और कोई भोजन नहीं करते हैं, हैं। कभी किसी दिन दूध पी लेते, जैसे बच्चे को पिलाओ तो पी लेगा, है ना। और परंतु यदि कोई बिना मांगे दे जाए तो दूध पी लेते थे। इस प्रकार नित्यानंद वृंदावन में निवास कर रहे थे। इतने में उधर नवद्वीप में गौरचंद्र का प्रकाश हो गया। अब इनको पता चल गया कि अब जो है मुझे जाना है, अब मुझे जो है बुलावा आ गया है। तो वहीं से समझ गए कि मुझे अब जो है जाना है, वहाँ पर बुलावा आ गया है। प्रभु गौरचंद्र निरंतर संकीर्तन के परम आनंद में मग्न रहते, फिर भी नित्यानंद को ना देख करके बड़ा दुख पाते हैं ना। तो भगवान गौरचंद्र के जो स्वामी हैं, ये नवद्वीप में है और ये मथुरा में है, और एक दूसरे से पूरा इनको जो है अपना आदान प्रदान है, सब कुछ है ना। तो हाँ, केहो नहीं बुझतान चरित्र उदार, कृष्ण रस बिन आर न करे आहार। कदाचित कोनो देने करे दुग्ध पान, से हो यदि आया चित्त केहो करे दान। नित्यानंद प्रभु के प्रकाश को जान गए। अब उन्होंने प्रकाश किया है अपना, है ना, संकीर्तन, है ना। कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुधा। तो उनकी भविष्यवाणी है वायु पुराण में कि जब कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करना होगा तो मैं सची का पुत्र बनूंगा, है ना। तो अब संकीर्तन आरंभ कर दिया, नवद्वीप में संकीर्तन का आरंभ कर दिया, और वो प्रकाश जो है इनको नित्यानंद प्रभु को मालूम हो गया। इसी प्रकाश की प्रतीक्षा में वे वृंदावन वास कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु कहीं नहीं जाएंगे, ब्रजमंडल को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब उनको बुलावा आएगा तो सीधे वहाँ से पहुँच जाएंगे, है ना। तो महाप्रभु जब तक संकीर्तन प्रकाश नहीं करते हैं तब तक वो वृंदावन में वास करते रहेंगे। हे मते वृंदावन वैसे नित्यानंद, नवद्वीप प्रकाश है घोर चंद्र। निरंतर संकीर्तन परम आनंद, दुख पाए प्रभु न देखिया नित्यानंद। नित्यानंद जानी लेन प्रभु रे प्रकाश, जे अवधि लागी करे वृंदावन वास। प्रकाश हो गया है ये जान करके, अब नित्यानंद प्रभु जो है जान गए प्रकाश हो गया है। तुरंत ही नवद्वीपपुरी में आ पहुँचे। अब पैदल नहीं चले, तुरंत पहुँच गए। उनके पास सब शक्ति है, अब पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा, तो तुरंत पहुँच गए, है ना। तो तुरंत ही जो है नवद्वीपपुरी में आ पहुँचे और नंदनाचार्य के घर में आकर के ठहरे। किसके घर में ठहरे? नंदनाचार्य। वो कितने भाग्यशाली, नंदनाचार्य के घर में ठहरे। महाभागवत नंदनाचार्य ने प्रभु को महातेज सूर्य के समान देखा। कितने तेजस्वी हैं ये, है ना। ना पहचान पाए भगवान को, लेकिन क्या देखा, बहुत तेजस्वी हैं, सूर्य के समान, महाअवधूत का विशाल शरीर है, और निरंतर जो है वो दिन रात मुख से कृष्ण नाम कहते रहते हैं, ऐसे हैं। तीनों लोकों में चैतन्य के धाम है, ये चैतन्य के धाम है। क्योंकि शेष जी के रूप में जो है भगवान शयन करते हैं, तो भगवान के धाम है, चैतन्य के धाम है ये, है ना। चैतन्य के धाम है। अपने निज आनंद में मत होकर क्षण क्षण में हुंकार करते हैं, ऐसे महामत वाले हैं जैसे स्वयं बलराम ही हो। धन नंदन आचार्य महाभागवत उत्तम, देखी महा तेजो राशि जैन सूर्य सम। महाअवधूत बेस प्रकांड शरीर, निरवधि गति स्थान देखी महाधीर। करोड़ों चंद्रमा जैसा मनोहर मुख है। मुख कैसा है? करोड़ों चंद्रमा के समान, और सुरंग अधर हैं। अधर नीचे का, ओष्ठ ऊपर का होता है, अधर ओष्ठ, है ना। तो सुरंग अधर मतलब सुरंग माने बहुत सुंदर रंग है, अधर का बहुत सुंदर रंग है। और उन अधरों में जो है हंसी कैसी है,
जगत संजीवनी, जगत को जो जीवन प्रदान करे, ऐसी हंसी अधरों में ऐसी हंसी है ना। और दसनावली, दसनावली ने दांतों की पंक्ति, दसनावली कैसी है? मुक्ताओं को जीतती है, मुक्ता मोती है ना, तो मोतियों से भी सुंदर श्री उनके दांत हैं। और 2 सुंदर लोचन हैं, नेत्र हैं। कोटि चंद्र जिन्हिया बदन मनोहर, जगत जीवन हास सुरंग अधर। मुक्त जिन्हिया श्री दशनेर ज्योति, आयत अरुण 2 लोचन शोभाती। भुजाएं जानू पर्यंत लंबी हैं कि कहाँ कैसी हैं भुजाएं? जानू पर्यंत लंबी। जानू का मतलब घुटना, घुटने तक लंबी है ना। तो ऐसे तो आप बैठे तो आपका हाथ घुटने तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप खड़े होएंगे पूरे तो हाँ, तो फिर हाथ जो है घुटने तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जानू पर्यंत लंबी महापुरुष का ये लक्षण है, जिसकी भुजा घुटने तक पहुंच जाए, है ना। आजानु लंबित भुजाओ, उसको कहते हैं आजानु लंबित भुजाओ, कि जो है इतनी लंबी भुजाएं हैं कि घुटनों तक पहुंचती हैं। तो नित्यानंद प्रभु की जो है भुजाएं जानू पर्यंत लंबी हैं और विशाल वक्षस्थल है, और चलने में कमल के समान कोमल होकर भी जो है चलते हैं, और परम कृपा पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करते हैं। आजानु लंबित भुज सुपीवर वक्ष, चलिते कमल बत पद युग दक्ष। परम कृपा करे सभर संभास, सुनिले श्री मुख वाक्य कर्म बंधनाश। इनके मुख से वचन श्रवण करने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। उपदेश की भी जरूरत नहीं है, उपदेश की भी जरूरत नहीं है। इनके मुख से कुछ भी शब्द निकला और सुने तो कर्म बंधन छोड़ दिए, ऐसी महिमा है ना। जब नदिया नगर में नित्यानंद आते तो समस्त लोकों में जय जय ध्वनि होने लगी। आते नहीं, आए, यहाँ गलत छपा है। नदिया नगर में आए जब, तो समस्त लोकों में जय जय की ध्वनि होने लगी। समस्त लोक माने ऊपर के लोक, ऊपर के लोक में जय। बाकी तो नदिया में कोई नहीं पहचानता है इनको, है ना। तो नदिया के लोगों में कोई कुछ पता नहीं है, ऊपर के लोगों को पता है। ऊपर के जो लोग हैं तो वहाँ से वे देवता भगवान की लीलाएं देखने आते हैं, जो कि पृथ्वी में भक्त थे, भक्ति का अभ्यास किया और कुछ भौतिक कुछ भोगों की इच्छा हो तो वो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाते हैं तो भी उनकी भक्ति चलती रहती है, भक्ति में जो है बाधा नहीं होती। तो वो जो है पृथ्वी में भगवान का जो अवतार होता है उसको पहचानते हैं और देखते हैं, भगवान के अवतार को पहचानते हैं। वे नहीं भ्रमित होते हैं कि जो नकली कोई अवतार अपने को अवतार घोषित करे, तो वो जो देवता लोग हैं वो उनसे भ्रमित नहीं होते। पब्लिक भ्रमित होती है ना, तो नकली को असली मानते हैं, असली को नकली मानते हैं। लेकिन वे जो है स्वर्ग के, जब नित्यानंद प्रभु यहाँ आए नवद्वीप में, तो वो जो है सब लोगों में जय जय ध्वनि होने लगी। आइला आइला नदी पूरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। जिन प्रभु ने स्वयं गौर सुंदर का दंड तोड़ डाला, उनकी महिमा वर्णन करने की किसको सामर्थ्य है। उनका डंडा तोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु का दंड जिन्होंने तोड़ा, इनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जिन्होंने सोनार अधम और मूर्खों सबका उद्धार किया, जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड पवित्र होता है, ऐसे हरि बोल, ऐसे नित्यानंद प्रभु को पाकर नंदनाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और भोजन कराकर उनको अपने घर में ठहरा लिया। नवद्वीप में नित्यानंद के आगमन को जो सुनेगा, सुन ले सब लोग, कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। क्या नित्यानंद चंद्र का नवद्वीप में आगमन को जो सुनेगा उसे अवश्य ही प्रेम धन प्राप्त होगा।
पाई नंदन आचार्य हर से हैया राखिले निज गृह भिक्षा कराइया नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमन यह जय सोने तारे मेले प्रेम धन। नित्यानंद का आगमन जान करके विश्वम्भर प्रभु मनी मन बड़े प्रसन्न हुए, है ना। तो उनको पता चल गया, है ना। तो नित्यानंद प्रभु आए हैं और कहाँ पर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, है ना, अंतर्यामी है ना। उनको पता चल गया और बड़े प्रसन्न हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने विश्वम्भर प्रभु, यहाँ चैतन्य नाम तो सन्यास का है, अभी सन्यास तो लिया नहीं, तो विश्वम्भर या निमाई ये नाम है उनके, है ना। तो विश्वम्भर प्रभु ने पहले से ही वैष्णवों के लिए जो है, वैष्णवों के समीप नित्यानंद के आने की बात जो है का संकेत किया था, पहले से संकेत किया था। जब नित्यानंद प्रभु आए तो पहले से ही संकेत किया था चैतन्य प्रभु ने, विश्वम्भर प्रभु ने, परंतु कोई उनके अभिप्राय को समझ नहीं पाया कि क्या आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने पहले से बोला था 2-3 दिन के भीतर यहाँ पर कोई एक महापुरुष आएंगे, ऐसा नित्यानंद प्रभु ने बोला था। तो भक्त लोग नहीं जान पाए कि किसके लिए बोल रहे हैं, क्या कौन है। नित्यानंद आगमन जाने विश्वम्भर अंतरे हरि से प्रभु हैला विस्तर पूर्व प्रदेश सर्व वैष्णव स्थान है व्यंजिया आछे न के वो मर्म नहीं जाने। अरे भाई दिन 2-3 रे भीतरे कौन महापुरुष एक आशिव थारे। कोई एक महापुरुष यहाँ पर आएंगे 2-3 दिन के भीतर। हे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर में कोई महापुरुष यहाँ पर आएंगे। और उसी दिन विष्णु पूजन करके श्री चैतन्य शीघ्र ही वैष्णवों से मिले, वैष्णव से मिल गए। अब वो नित्यानंद प्रभु उधर आए और ये जो है जल्दी से अपना विष्णु पूजा करके और वैष्णवों के पास आ गए। और सबके सामने प्रभु कहने लगे, आज मैंने एक विलक्षण सपना देखा है। आज मैं एक विलक्षण सपना देखा है। एक रथ है, क्या देखा? एक रथ देखा है और उसमें ताल की ध्वजा है, ताल की ध्वजा है ना। तो बलराम जी का रथ, बलराम जी के रथ में ताल की ध्वजा है, इसलिए उनको ताला ध्वज कहा जाता है। और भगवान चैतन्य यानी श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है, तो उनको गरुड़ ध्वज कहा जाता है ना। जैसे अर्जुन के रथ की ध्वजा में किसका चिन्ह है? बानर, इसलिए कपिध्वज कहा जाता है। अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है ना। तो बलराम जी को ताला ध्वज और कृष्ण को गरुड़ ध्वज, अर्जुन को कपिध्वज, है ना। तो बहुत दूर से भी जो है रथ का जो ध्वजा का चिन्ह दिखाई देता है तो समझ में आता है भाई किसका रथ है। तो प्रत्येक रथ जो बहुत विशेष व्यक्ति होता है उसके रथ की ध्वजा में एक विशेष चिन्ह होता है, तो बहुत दूर से भी दिखाई पड़ेगा वो चिन्ह है और पता चल जाएगा कि कौन है यहाँ पर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, है ना। तो ताल का जो चिन्ह है और वो रथ मेरे घर के द्वार पर आकर ठहरा है। गौरचंद्र जो है सब भक्तों को अपना सपना सुना रहे हैं कि आज मैंने देखा, आज मैंने देखा मेरे घर के द्वार के बाहर एक रथ रुका हुआ है जिसकी ध्वजा में कौन सा चिन्ह है? ताल का चिन्ह है। एक रथ रुका है, उस रथ में एक विशालकाय पुरुष हैं, उस रथ में एक विशालकाय पुरुष हैं जिनके कंधे पर एक बड़ा मूसल है ना। इसलिए उनको बलराम जी को ताला ध्वज भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? मुसली कहा जाता है या मुसलमान। मुसलमान का मतलब क्या है? जिसके पास मूसल हो, मुसलमान। अब जो मुसलमान कहे जाते हैं ना, जिनको मुसलमान कहा जाता है, तो ये सचमुच ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो मूसल था जिसमें पूरे यदुवंशियों का संहार हुआ था उससे संबंधित है। द्वारका में वो तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है
कि सांब को जो है स्त्री का वेश बना दिया, है ना। श्री कृष्ण के जितने पुत्र हैं वो सब जो है सांब को स्त्री का वेश बना करके, और जहाँ सब ऋषि मुनि लोग ठहरे हुए थे तो उनके पास गए कि ये स्त्री जो है गर्भवती है और जानना चाहती है कि ये पुत्र की माँ बनेगी या पुत्री की माँ बनेगी। तो वो जो ऋषि लोग थे तो बड़े मतलब रुष्ट हो गए हैं, और बोले कि ना तो ये पुत्र की माँ बनेगी ना पुत्र की माँ बनेगी, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का संहार करेगा। मूसल, वही मूसल है। बलराम जी के हाथ में मूसल लेता है और सांब के पेट से भी मूसल निकला। और मूसल कहाँ से निकला? मूसल तो था नहीं पहले, पेट में तो कुछ घड़ा बांध के रखा हुआ था, मूसल निकला। उसको देख करके सब भयभीत हो गए, है ना। तो वो जो मूसल का जो है चूरा जो समुद्र में बहा दिया था तो वो किनारे में आ गया और उससे एरका नाम की घास पैदा हुई, है ना। तो वो जो है घास है वो मूसल से ही हुई थी। उसी घास से जो है मतलब एक दूसरे का जो है संहार हो गया, यदुवंश का संहार हो गया, है। और द्वारका जो है फिर समुद्र में भी डूबने वाली थी, है ना। तो अर्जुन तो भगवान कृष्ण की पत्नियों को ले गए हस्तिनापुर, और फिर वहाँ से फिर मथुरा में उनको जो है बसा दिया, है ना। लेकिन जितने वहाँ के जो है सामान्य सेवक लोग थे तो वो लोग जो है नौका के द्वारा द्वारका से अरब देश में पहुँच गए, और उस मूसल से इतने भयभीत थे कि मूसल ने कितना बड़ा विनाश कार्य किया है, तो उस कारण से उनका वो क्या है मुसलमान। मुसलमान का मतलब यह है कि मूसल से बहुत भयभीत थे, फिर द्वारका से लोग चले गए। तो ये मतलब इस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जाता है। हैं? नहीं, वो अरब में बसे, फिर वहाँ से और आ गया है ना। तो यहाँ जो है बलराम जी को जो है बलराम जी मूसल धारण करते हैं, इसलिए उनको मुसली कहा जाता है। और हल धारण करते हैं तो हली कहा जाता है, हली या हलधर, है ना, हलधर कहा जाता है, हली और मुसली, है ना। तो उनका नाम है। तो भगवान गौरांग जो है सब भक्तों से बताते हैं कि मेरे घर के द्वार पर सपना मैंने देखा है, सपना देखा है कि मेरे घर के द्वार पर एक रथ रुका है और उसके ध्वजा ताल का चिन्ह है, और इसमें है बैठे हुए हैं एक विशालकाय पुरुष बैठे हुए हैं जो कि जिनके कंधे पर बड़ा मूसल है और चाल स्थिर नहीं है, और बाएं हाथ में बैंत से बंधा हुआ एक फूटा कलश है, एक फूटा कलश है बैंत से बंधा हुआ है। तो इस तरह से वो लिए हुए हैं। वो नीचे वस्त्र पहने हुए हैं और सिर पर भी नीला वस्त्र बांध रखा है। तो नीचे वस्त्र पहने और सिर पर नीला वस्त्र बांध रखा है। उसके बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है, एक कुंडल, इसलिए बलराम जी को कहा जाए एक कुंडली, एक ही कुंडल धारण करते हैं। और कौन से कान में? बाएं कान में, दाएं कान में कुंडल नहीं है, एक कुंडल धारण। तो बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है और रंग ढंग से हल्दा जैसा प्रतीत होता था। चैतन्य महापुरुष संकेत कर रहे हैं हल्दा जैसा प्रतीत होता, पूरा हल्दर है, क्योंकि ताल चिन्ह के से चिन्हित ध्वजा वाले रथ में बैठा हुआ है, विशाल काय पुरुष, है ना, और मूसल भी धारण किए हैं। तो क्या कहते हैं गौरांग महाप्रभु कि रंग ढंग से हल्दा जैसा प्रतीत होता था। थाले ध्वज एक रथ संसारे रे सार, आसिया रहेल रथ आमारे दुयार। थारे पाछे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ कांधे गति नहीं स्थिर। वित्र बांधा एक काणा कुंभ वाम हाथे, नीले वस्त्र परिधान नीले वस्त्र माथे। बस एक ही बात को 10 बार 20 बार कहता जा रहा है। क्या ये घर निमाई पंडित का है ना? इसी बात को 10 बार 20 बार कहता जा रहा है और कुछ नहीं बोला। ये घर निमाई पंडित का है ना, ये घर निमाई पंडित का है ना, एक ही बात को 10 बार 20 बार बोलता जा रहा है। महाअवधूत जैसा वेश है,
बड़ा शक्तिशाली है, तेजस्वी है और उद्दंड पुरुष मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। निमाई पंडित, ऐसा उद्दंड पुरुष तो मैंने कभी देखा ही नहीं। महाअवधूत वेश परम प्रचंड, आर कभू नहीं देखे ए मन उद्दंड। ये देखकर मुझको बड़ा संभ्रम हुआ और मैंने पूछा कि आप कौन महापुरुष हैं। गौरांग महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझे बड़ा संभ्रम हुआ और मैंने पूछा आप कौन महापुरुष हैं। तो वो हंसकर बोला मैं आपका भाई हूँ। हंसकर बोला मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। तो आज ही आए, मतलब रात में सपना दिया था, रात में सपना आया तो कल होगा, तो मतलब आज होना है ना। तो उसने ये कहा मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। उसके वचन सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही समझने लगा, उसका भाई जैसा समझने लगा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं मुझे भी लगा कि मैं मतलब भाई ही जैसे बिल्कुल भाई हूँ इनका, ऐसा मैं समझने लगा। हंसिया हमारे बोले ए भाई है तुम्हारे अमार काली हवे परिचय, हरे से बाढ़े ले सुनी तहारे बचन, आप नारे बासो मुई जेन से ही सम। ऐसा कहते कहते प्रभु की बाहरी शुद्धि जाती रही, जैसे कहते रहे तो बाहरी शुद्धि चली गई। गौरांग महाप्रभु की बाहरी शुद्धि जाती रही और हलधर भाव के आवेश में जोर जोर से गरजने लगे मद लाओ मद लाओ मद लाओ मद लाओ, ऐसा कहकर प्रभु पुकारने लगे और हुंकार को सुनकर दोनों कान फटे जा रहे हैं। मद लाओ इस प्रकार से बोल रहे हैं। कही ते प्रभु सम बाहे गेल दूर, हल धर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर, मद आन बलि प्रभु डाके, हुंगार सुनीते जैन दोई कर्ण फाटे। तब श्रीवास पंडित बोले, अब ऐसे में कौन बोल सकता है, एक वक्ता श्रीवास पंडित है। पूरे समाज में किसकी हिम्मत है बोलने की, और चैतन्य महाप्रभु बलराम के आवेश में मद लाओ। अब क्या कोई करेगा, क्या कहे। तो श्रीवास पंडित बोले हे गोसाई, जिस प्रेम मदिरा को आप चाहते हैं वो तो आप ही के पास है। श्रीवास पंडित बोले जिस मदिरा को आप चाहते हो, प्रेम की मदिरा, वो तो आप ही के पास है, आपके पास है। आप उस मद को जिसे देते हैं वही उसे पीता है। अब आप किससे मांग रहे हो? श्रीवास पंडित, आप किससे मांग रहे हो? हैं? ऐसा कहते हुए वैष्णवगण कांपते हुए दूर खड़े देखते रहे। सब वैष्णव लोग मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अवश्य ही कुछ कारण है, अब क्या होने वाला है ना। तो सब वैष्णव सोच रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले सोना गोसाई, जे मंदिर चाह तुम इसे तुम्हार ठाई, तुम ही जा रे बेला उसे इसे तारे पाए, कंपित वैष्णव गण दूर रही चाय। और प्रभु जो है लाल लाल नेत्र करके बलराम जी की भांति हंसते हुए अपने शरीर को हिलाने लगे, ऐसे लाल लाल नेत्र करके। माने माने चिंते सावा वैष्णवेर गण, अवश्य हार किछु अछय कारण, आर्य तर्ज पड़े प्रभु करुण नयन, हंसिया दोलाए अंग जेन संकर्षण। कुछ समय पश्चात प्रभु अपनी स्वाभाविक दशा में आ गए। तब गौरचंद्र सबसे आगे स्वप्न का अर्थ समझाने लगे। मैं सपना जो देखा, तो गौरचंद्र प्रभु जो है अब सबको समझाने लगे सपने का क्या अर्थ है। वे बोले मेरे चित्त में तो ऐसा जचता है कि यहाँ कोई महापुरुष आया है, कोई महापुरुष आया है। मेरे चित्त में ऐसा जचता है कि यहाँ कोई एक महापुरुष आया है। पहले भी मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि किसी महापुरुष के दर्शन होंगे। हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कौन कहाँ आया है। किससे कहा? श्रीवास और हरिदास हैं, तुम दोनों जो है जाकर के पता लगाओ कौन कहाँ पर आया है।
हे ने बुझी मोर चित्ते लय ए कथा कौन महापुरुष के आई आसी अच्छे था पूर्व मोहि बलिया छतो मसा भर स्थाने कौन महाजन संग है वे दर्शने चल हरिदास चल श्रीवास पंडित चाह गया देखी के आई ल कौन भीत। प्रभु के आदेश से दोनों बड़े प्रसन्न होकर सारे नवद्वीप में ढूंढते हुए घूमने लगे। दोनों ढूंढ रहे हैं पूरे नवद्वीप में। कौन दोनों? हरिदास और श्रीवास पंडित दोनों ढूंढते रहे नवद्वीप में। और ढूंढते हुए दोनों आपस में कहते, ऐसा मालूम होता है कि संकर्षण प्रभु ही आए हैं। एक दूसरे बोलते हैं ऐसा लगता है संकर्षण प्रभु ही आए हैं। ये दोनों आनंद में मत वाले होकर खोजते थे, परंतु रंग जमाते भी उनका कहीं पता नहीं लगा, बिल्कुल पता नहीं चला। ढूंढने का फिर भी आनंद है। अगर भगवान ना भी मिले तो भी ढूंढने का तो आनंद है ही, है ना। तो 3 पहर हो गए। 3 पहर तक सारी नदियाँ छान डालने पर भी जब कहीं ना मिले तो दोनों लौटकर प्रभु के पास आए। तो 3 पहर कितना होता है? 9 घंटे। तो अब प्रभु के पास आए। आकर दोनों ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हमें आपके बताए हुए लक्षणों वाले कोई भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए हैं। दोनों कहा आपने जैसा बताया है ना, ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए नहीं। क्या हल धारण किए, है ना, और एक बैंत में फूटा कलश धारण किए, है ना। तो ऐसे किसी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। सभी वैष्णवों के घर में, गृहस्थों के घर में, सन्यासियों के स्थान, पाखंडियों के स्थान, सबके घर हमने देख डाले। सारी नवद्वीप हमने छान डाली, केवल बाहर के गांवों में हम नहीं गए, बाहर के गांव में नहीं गए। निवेदे ले आसे तो हैं प्रभु रे चरणे उपाधे के कोथाई नाहि ले दर्शने कि वैष्णवों की सन्यासी की गृहस्थ स्थलन पाखंडी रे घर आदि देखी ले सकल। दोनों के वचनों को सुनकर गौरचंद्र हंसने लगे, मानो हंसने के छल से समझ रहे हैं कि नित्यानंद तत्व तो बड़ा गूढ़ है, आसानी से नहीं मिलेंगे। तो भगवान हंस रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। इस अवतार में तो कोई लोग गौरचंद्र का गान करते हैं और नित्यानंद का नाम सुनते ही उठ भागते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा दोष है। गौरचंद्र का गान करते हैं, नित्यानंद प्रभु का गान सुन करके उठ के भागते हैं। जैसे कोई गोविंद की पूजा करे हैं और शंकर का अपराध करे तो यमराज के घर जाना पड़ता है। इस अवतार में नित्यानंद बड़े गूढ़ हैं। चैतन्य जिसको कृपा करके दिखावे वही देख सकता है। बिना समझे बूझे उनके अगाध चरित्र के जो निंदा करते हैं, उनकी पाई हुई विष्णु भी नष्ट हो जाती है, पाई हुई विष्णु भक्ति भी नष्ट हो जाती है। अगर नित्यानंद प्रभु निंदा करते हैं तो उनको पाई हुई विष्णु भक्ति भी नष्ट हो जाती है, पाने के बाद भी विष्णु भक्ति नष्ट हो जाती है। पूजाए गोविंद जे ना माने शंकर ए पाके आने के जाए बे हमें यम घर बड़े गुड़ नित्यानंद यही आवे तारे चैतन्य देखाए जा रे से देखी दे पारे। क्षण भर में प्रभु कुछ मुस्कुरा करके बोले। क्षण भर, एक क्षण कितना होता है? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट तक प्रभु मुस्कुराते रहे। उसके बाद बोले चलो मेरे साथ, चल कर देखें वो कहाँ है। भगवान चैतन्य बोले चलो मेरे साथ। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु ना प्रसन्न हो तो नित्यानंद के दर्शन नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु को ही जो है प्रसन्न करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ, चल कर देखें वो कहाँ हैं। तब तो सब भक्तगण उल्लास में भरकर जय कृष्ण कहते हुए प्रभु के साथ चल पड़े। और गौर सुंदर सब जानते हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधे नंदनाचार्य के घर में पहुँचे, सीधे नंदनाचार्य के घर में पहुँचे। और वहाँ जाते ही सबने देखा एक महापुरुष बैठे हुए हैं, करोड़ सूर्य के समान तेज है।
किसी सूक्ष्म आवेश में बैठे हैं, किसी की समझ में नहीं आता, ध्यान सुख में परिपूर्ण होकर निरंतर हंसते जा रहे हैं, निरंतर हंसते जा रहे हैं, है ना। ध्यान सुख में निरंतर हंसते जा रहे हैं। विश्वम्भर प्रभु ने उनकी परम भक्तियों को समझकर भक्तों के सहित उन्हें नमस्कार किया। गौर सुंदर प्रभु ने जो है उनको नमस्कार किया, सब भक्तों के साथ उनको नमस्कार किया। अलक्षित आवेश पूजन नहीं जाए, ध्यान सुखे परिपूर्ण हसय सदाए। महाभक्ति योग बूझी प्रभु बूझिया तहार, गण सा विश्वम्भर कैल नमस्कार। और संभ्रम में सभी भक्त खड़े हो ही रह गए, कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग जो है खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोला, केवल उनकी ओर सब देखते रहे। महाप्रभु विश्वम्भर सामने खड़े थे, तब तो नित्यानंद ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया, अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया। 20 साल तक तो यात्रा करते रहे और फिर और कितने साल और रहे मथुरा में, है ना। उन्हीं की ही जो है जब बुलावा होगा तब जाएंगे, है ना। तो नित्यानंद ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया। और विश्वम्भर प्रभु की मूर्ति कामदेव के समान है। विश्वम्भर देव कैसे सुंदर हैं, कामदेव के समान सुंदर हैं। और दिव्य गंध और माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। गौरांग जी से दिव्य गंध और दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके ज्वल देह हैं के सामने सोने की ज्योति क्या हो। उनका जो है जो सोने के जैसा शरीर है, उसकी ज्योति के सामने सोने का प्रकाश कुछ नहीं है, तुच्छ है ना। उनके उस मुख के दर्शन की लालसा चंद्रमा को भी होती है, चंद्रमा को भी होती है उनके मुख दर्शन की लालसा। उनके दांतों की पंक्ति के सामने मुक्ता की पंक्ति किस काम की है, मोतियों की पंक्ति किस काम की, उनके दांतों की पंक्ति के सामने। उनके केश बंधन को देखकर तो सुध-बुध ही नहीं रहती, केश कैसे बंधे हुए हैं, है ना, सुध-बुध नहीं रहती। उनके विस्तीर्ण जो नेत्र हैं उनको देखकर यही प्रश्न उठता है कि क्या इनको छोड़कर और भी कोई कमल है, ऐसे सुंदर हैं। और घुटने तक लंबी दो भुजाएं, विशाल हृदय, और उसमें भी यज्ञ सूत्र बहुत शोभा दे रहा है, अति सूक्ष्म यज्ञ सूत्र। यज्ञ सूत्र कहते हैं और भी कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं, जनेऊ, बहुत शोभा दे रहा है। ललाट पर सुंदर विचित्र ऊर्ध्वपुंड तिलक है। हम लोग तो लगाते हैं ना ऊर्ध्वपुंड, बहुत विचित्र सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है। और बिना आभूषण के ही समस्त अंग मनोहर, आभूषण नहीं धारण किए हैं तो भी सभी अंग बहुत मनोहर हैं। उनके नाखों के दर्शन से करोड़ करोड़ मणियाँ भी तुच्छ प्रतीत होती हैं। नाखून ऐसे हैं, करोड़ करोड़ मणियाँ भी जो तुच्छ है उनके नाखून के सामने, है ना। और उनकी हंसी देख करके फिर अमृत लेकर के कोई क्या करेगा। हंसी देख ली गौरचंद्र की तो अमृत लेके क्या करेगा, है ना। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, चिन्हिले नित्यानंद प्राणे रे ईश्वर। विश्वम्भर मूर्ति जैन मदन समान, दिव्य गंध माले दिव्य वास परिधान। कि है कानक ज्योति से देहर आगे, से बदन देखिते चांदेर साथ लागे। से दंत देखिते कोथा मुकुतार दाम, से कैसे बंधान देखी न रहे ज्ञान। हे श्री कृष्ण चैतन्य, हे नित्यानंद, आप मेरे जीवन धन हैं। मैं श्री वृंदावन दास आपके चरण कमलों में बैठकर आपकी लीला का गान करता हूँ। हरि बोल। अब क्या हुआ कि देखो अभी बात नहीं हो रही है, ये कैसे प्रेमी हैं दोनों एक दूसरे के, अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद के सामने खड़े हैं और नित्यानंद ने अपने नाथ को पहचान लिया और नित्यानंद हर्ष के कारण स्तंभित हो गए। अभी देखो बात बिल्कुल नहीं हो रही है, कैसा प्रेम है, बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और नित्यानंद प्रभु जो है हर्ष से क्या हो गए, स्तंभित हो गए। क्या स्तंभित मतलब खंभा, जैसे खंभे की तरह अकड़ गए। हाँ, अपने प्रभु को देख करके हर्ष के कारण
खंभे की तरह अकड़ गए और जिह्वा से मानो प्रभु के रूप का पान कर रहे हों। जीभ से जानो भगवान का रूप का जो है पान कर रहे हैं। भुजाओं से मानो प्रभु का आलिंगन कर रहे हैं। नासिका से उनके शरीर की सुगंध ले रहे हैं। इस प्रकार नित्यानंद के सभी शरीर स्तंभित, पूरा शरीर स्तंभित हो गया नित्यानंद का। नित्यानंद सम्मुखे रहिला विश्वंभर, चिन्हिले न नित्यानंद आपन ईश्वर। हरि से स्तंभित हिला नित्यानंद राय, एक दृष्टि है विश्वंभर रूप पाए। कुछ नहीं बोले ना कुछ करते हैं। कैसा प्रेम है, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये देखकर सब विस्मित हो गए। ऐसा भी प्रेम होता है, ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, हैं? सब देखकर विस्मित हो गए। सबके प्राणनाथ गौरचंद्र नित्यानंद के भाव को समझ गए। उनका स्वरूप भक्तों को जनाने के लिए आपने एक उपाय किया। अब भक्त लोग समझाएं कि कैसे महापुरुष हैं, तो भगवान गौरचंद्र एक उपाय करते हैं। गौरचंद्र ने श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने के लिए संकेत किया कि पढ़ो श्लोक, तो पता चलेगा इनका भाव कैसा है। कहा पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो। और प्रभु का संकेत समझकर श्रीवास पंडित ने जल्दी ही एक श्लोक पाठ किया, है ना। इंगित श्रीवास प्रति बोले न ठाकुरे, एक भागवते रे बचन पढ़ी बारे। प्रभु रे इंगित बुझे श्रीवास पंडित, कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़ी ल त्वरित। तो कैसा वो श्लोक है? शीश पर मोर पंखों का मुकुट और कानों में कर्णिकार के फूल कुंडल और श्री शरीर पर कनक वर्ण की पीताम्बर, वक्षस्थल पर वैजयंती माला धारण किए और वेणु के छिद्रों को पूर्ण करते हुए जिनका गोप वृंद कीर्तिगान कर रहे हैं, नटवर बपुधारी श्री कृष्ण ने अपने चरण की बिहार स्थली वृंदावन में प्रवेश किया। हरि बोल। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं, बिम्रन्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन् गीतकीर्तिः। इस श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही नित्यानंद मूर्छित होकर गिर पड़े। उच्चारण सुनते ही, केवल सुनकर के ही मूर्छित होकर गिर पड़े और चेतना शून्य हो गए। उन्हें आनंद से मूर्छित देखकर गौरांग प्रभु श्रीवास से कहने लगे, पढ़ो फिर पढ़ो। भगवान चाहते हैं पढ़ो फिर पढ़ो। तो श्रीवास जी फिर उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। तब उसको सुनकर कुछ समय नित्यानंद प्रभु चेतन हुए और रोने लगे। अब रोने लगे। इस श्लोक को बारंबार सुनकर उनका प्रेम आनंद बढ़ने लगा और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लगे। हरि बोल। औरों को दिखाई भी नहीं देता, इतने ऊंचे उछल जाते हैं। देखें तो कैसे देखें, तो सिर की टोपी गिर जाएगी। कितने ऊपर गए, कितने ऊपर चले गए, उछल गए। हाँ, उछल करके हाँ, और फिर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। जैसे देख सब लोग समझते हैं हाय इनकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई होगी, ऐसे पछाड़ खा गए। उस समय औरों को तो क्या, वैष्णवों को भी भय होने लगा। और सब हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कहकर स्मरण करने लगे। उधर नित्यानंद भूमि पर लोट पोट होने लगे। नेत्रों के अश्रु जल से पूरा शरीर भीग गया। देखो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक बात ही नहीं हुई। ऐसा प्रेम है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के श्लोक का पाठ करो। हाँ, तो मूर्छित हो गए। चैतन्य कहते हैं और करो, बार बार करो। तो सुन करके जो है अब उछल रहे हैं बहुत तेज़ी से। और अब क्या हो गए ना नेत्रों के आंसुओं से पूरा शरीर भीग गया। वे विश्वम्भर प्रभु को देखकर लंबी श्वास छोड़ते हैं। हृदय आनंद से भरपूर है और क्षण क्षण में खिलखिलाकर हंस उठते हैं। हरि बोल। क्षण में नृत्य करते हैं और क्षण में भूमि पर लोटपोट होते हैं। क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते हैं और फिर दोनों चरण मिला करके कूदते हैं। और चलते कैसे, दोनों पैरों को मिला करके उसके इस प्रकार से कूदते हैं।
और सभी क्रियाएं सुंदर दिखाई देती हैं। नित्यानंद के श्री कृष्ण प्रेम में आनंद का दर्शन कर सब वैष्णवों के सहित श्री गौरचंद्र रोने लगे। ऐसा जो है आनंद देख करके गौरचंद्र और नित्यानंद का प्रेम आनंद सुख पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था, किसी प्रकार रोके नहीं रुक रहा है। एक बात नहीं हो रही है, प्रेम का आनंद कितना बढ़ता है, बात अभी तक हुई नहीं, बिल्कुल बात नहीं हुई है। सब लोग उनको पकड़ते पर पकड़ कर कोई रोक नहीं सकता है, बहुत बलशाली है ना। जैसे कांपते हैं, लोटते पोड़ते हैं, कोई स्थिर नहीं रख पाता। सब वैष्णव मिलकर के भी जब उनको ना रख सके तो विश्वम्भर प्रभु ने उनको अपने गोद में ले लिया। गोद में ले लिया तो अचेत हो गए, है ना। देखिए अद्भुत है कृष्ण उन्माद आनंद सकल वैष्णव संगे कांदे गौर चंद्र पुनः पुनः बाढ़े शोक आती अनिवार धरने सभे के वो नारे धरी बार धारित नारी लयदि वैष्णव सकले विश्वम्भर लय लेन आप नारे कोले। और विश्वम्भर की गोद में जाते ही नित्यानंद अपने प्राण उन्हें समर्पण कर निश्चेष्ट हो गए। समर्पण कर दिया अपने प्राण, अपना पूरा जीवन, निश्चेष्ट हो गए। बस अब मेरा जीवन आपके हाथ में है, समर्पण कर दिया और निश्चेष्ट हो गए बिल्कुल। जिनके प्राण थे उनको समर्पण कर दिया। नित्यानंद प्रभु की गोद में निश्चेष्ट होकर के पड़े रहे। नित्यानंद चैतन्य के प्रेम जल से नित्यानंद चैतन्य के प्रेम के जल में डूब गए। ऐसे लग रहे थे मानो शक्ति हत लक्ष्मण जी श्री राम के गोद में सो रहे हैं। शक्ति से मूर्छित होकर के लक्ष्मण श्री राम की गोद में सो रहे हैं। तो वे जो है अभी इनको शक्ति, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी रावण की, है ना, तो मूर्छित होकर राम की गोद में सो रहे थे। अभी वही लक्ष्मण जो है इनको शक्ति लगी प्रेम की और चैतन्य की गोद में सो रहे हैं। यही अंतर है, प्रेम की शक्ति लग गई, इस प्रकार सो रहे हैं। प्रेम भक्ति के बाण से, प्रेम भक्ति का बाण लगा है उनको, प्रेम भक्ति का बाण लगा है और नित्यानंद मूर्छित हो गए। उनको गोद में लेकर गौरचंद्र रोने लगे, रो रहे हैं। विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंद समर्पिया प्राणतान हैला निष्पन्न जार प्राणतान नित्यानंद समर्पिया अचेन प्रभुर काले अचेष्टे हैया भासे नित्यानंद चैतन्य रे प्रेम जाले शक्ति है लक्ष्मण जय ने राम कोले। उस समय सब लोगों में ऐसा आनंद हुआ जैसा सुनते पूर्व काल में श्री राम लक्ष्मण के प्रसंग में अनुभव हुआ था। गौरचंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के स्नेह के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। जैसा राम लक्ष्मण का प्रेम है बस वही जो है चैतन्य और नित्यानंद का प्रेम है, और कोई उपमा है नहीं, और कोई नहीं उपमा, है ना। कुछ क्षणों बाद नित्यानंद सचेत हुए, तब भक्त वृंद हरि ध्वनि और जय ध्वनि करने लगे। हरि हरि जय हो जय हो। तो भक्त लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं। जब नित्यानंद सचेत हो गए तो अब बातचीत होगी ना, अब बातचीत हो, अभी तक बात ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई। नित्यानंद को लेकर आचे विश्वम्भर विपरीत देखे मन हासे गदाधर। अब विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद को गोद में लिए हुए हैं, इस उल्टी रीति को देखकर गदाधर जी मन ही मन हंसते हैं। आज तो उल्टा हो रहा है ना। क्या उल्टा हो रहा है? सैया जो है ऊपर है सैया ऊपर है और सोने वाला नीचे तो उल्टी रीति तो हंस रहे हैं। हमेशा जो है जो अपनी सैया पर सोता था अब जो है वो नीचे और सैया उसके ऊपर तो गदाधर जो है उल्टी रीति को देख करके मन ही मन हंसते हैं कि जो शेषनाग निरंतर विश्वम्भर प्रभु को धारण करते हैं आज उल्टा विश्वम्भर देव के गोद में आ गए हैं। अतएव आज उनका गर्भ चूर्ण हो गया है, आज उनका गर्भ चूर्ण हो गया है ना। गदाधर नित्यानंद के प्रभाव को जानते हैं, नित्यानंद गदाधर के हृदय को जानते हैं। नित्यानंद के दर्शन करके सभी भक्तों के मन नित्यानंदमय हो गए। हरि बोल।
जी अनंत ने रवादि धारे विश्वभर अजितार गर्भ चूर्ण कोले रे भीतर नित्यानंद प्रभावे रे ज्ञाता गदाधर नित्यानंद ज्ञाता गदाधारी रे अंतर नित्यानंद देखी सकल भक्तगण नित्यानंदमय हैल सबकार मन। श्री नित्यानंद और गौरचंद्र परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, मुख से कोई कुछ नहीं कह रहा है। अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, वो लेटे हैं और वो बैठे हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं चैतन्य को और चैतन्य नीचे की तरफ देख रहे हैं नित्यानंद को। अभी भी बात नहीं हो रही, एक दूसरे को देख रहे हैं और अत्यंत विवश हो गए। नयन जल से पृथ्वी गीली हो गई, दोनों आंसू बहा रहे हैं और पृथ्वी गीली हो रही है। अभी आंसू बहाते जा रहे हैं दोनों, एक दूसरे देख करके आंसू बहाते जा रहे हैं और पृथ्वी गीली हो गई हैं। कुछ समय बाद विश्वम्भर बोले, अब शुरू हुई बात। अब मुँह से अब जो है कुछ बात निकली। किसके मुँह से निकली? विश्वम्भर के मुँह से बात निकली। आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज मैंने चारों वेदों का सार जो प्रेम भक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन पा लिए। ये कंपन, ये अश्रु और गर्जन, हुंकार, ये क्या ईश्वर शक्ति के अलावा और किसी में हो सकते हैं? ऐसे कंपन, ऐसे अश्रु, ऐसी हुंकार, ऐसी गर्जन क्या विष्णु शक्ति की सेवा कहीं हो सकती है? एक बार भी इस भक्ति योग के जो दर्शन कर लेता है श्री कृष्ण चंद्र उसको भी किसी काल में नहीं छोड़ते। हरि बोल। एक बार जो दर्शन कर ले इस प्रेम भक्ति के, ऐसी कंपन, ऐसी हुंकार, ऐसी गर्जन, तो श्री कृष्ण उसको किसी काल में भी नहीं छोड़ेंगे। हरि बोल। मैं समझ गया आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वो कृष्ण भक्ति पाता है। किसने कहा? विश्वम्भर ने कहा, जो जीव तुम्हारा भजन करता है वो कृष्ण भक्ति पाता है। एकंप ए अश्रु ए गर्जन हुंकार ए है कि ईश्वर भक्ति वही है आर। सुकृत ए सकृत ए भक्ति योग नया ने देखी ले तारे ओ कृष्ण न छाड़े न कोनो कोली। बुझी लांग ईश्वर रे तुम्हें पूर्ण शक्ति तुम भजीले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। आप 14 लोगों को पवित्र करते हैं। अभी वही भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं। आप 14 लोगों को पवित्र करते हैं। आपके चरित्र अत्यंत हैं, अगम्य हैं और गूढ़ हैं। ऐसा कौन है जो आपको जान पहचान सके? केवल वही जान पहचान सकते हैं। और कौन है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा कौन है जो आपको जान पहचान सके? आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन है। मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन आप मूर्ति। क्षण काल के लिए भी आपका संग जिस मनुष्य को हो जाए, एक क्षण के लिए जिस मनुष्य को आपका संग हो जाए, एक क्षण कितना? 4 मिनट। 4 मिनट के लिए जिस मनुष्य को आपका संग हो जाए, हैं, उसके कोटि जन्म के पाप भी नाश हो जाते हैं। 4 मिनट में करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट। कितनी देर में? 4 मिनट में करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण कोई संग करे आकर आपका, हैं? मैं जान गया कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे। भगवान, मैं जान गया कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे। तभी तो आप जैसे महापुरुष का संग मुझे मिला है। बड़े भाग्य से आज आपके श्री चरण के दर्शन मिले। जो आपको भजता है वो कृष्ण प्रेम धन पाता है। तिलार्थ तुम्हार संगे जे जना रहे कोटि पाप था के ले उतार मंद नहे। बुझिलांग कृष्ण मोर करी वे उद्धारे तो महे न संग आने दिले न आमारे। तो ये तो शब्द बोले विश्वम्भर प्रभु ने। अब ये क्या बोलते हैं? अपनी महिमा को घटाते हैं और उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं, है ना। अब ये क्या बोलते हैं, है ना। तो ये क्या बोले? इस प्रकार आवेश में भरकर गौर सुंदर नित्यानंद की स्तुति बिना रोके करते चले जा रहे थे। यद्यपि नित्यानंद और चैतन्य में बहुत कुछ बातें हुई, पर सब संकेत के रूप में ही हुई, प्रकट रूप में कुछ नहीं हुई। संकेत के रूप में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन प्रकट रूप में तो चैतन्य ने इतना बोला। अब नित्यानंद क्या बोलते हैं? फिर प्रभु विश्वम्भर बोले, ये पूछने में भी मुझे भय होता है कि किधर से आपका शुभागमन हुआ है। भगवान चैतन्य भी बोले,
नित्यानंद परम विभोर हो रहे थे, बालक जैसी सरल मति और बालक जैसे उनके चंचल वचन हैं। ये यही हैं प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। नित्यानंद सोच रहे हैं यही है वो प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को आप समझ गए, तब हाथ जोड़कर बड़े नम्र होकर बोले, और प्रभु मुख से अपनी स्तुति सुनकर बड़े लज्जित हुए। अपनी स्तुति सुन करके, हाँ, अपने नाथ से अपनी स्तुति सुन करके बड़े लज्जित हुए नित्यानंद प्रभु, हैं, और बातें जो है खोल करके कहने लगे। नित्यानंद बोले, मैंने अनेक तीर्थ किए। अब उन्होंने पूछा कहाँ से आगमन हुआ है, तो नित्यानंद बोले, मैंने अनेक तीर्थ किए, मैंने जितने भी श्री कृष्ण के धाम देखे वहाँ केवल धाम ही धाम दिखाई दिया, श्री कृष्ण कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जितने स्थान देखे कृष्ण के, तो कृष्ण तो है ही नहीं, खाली धाम है, कृष्ण है ही नहीं। जहाँ जहाँ भी गया, हाँ, तो खाली धाम दिखाई दिया, श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए। तब सज्जन लोगों से मैंने पूछताछ की कि ये सब सिंहासन ढके क्यों दिखाई देते हैं। कहो भाई, श्री कृष्ण कहाँ चले गए, खाली सिंहासन दिखाई दे, क्या बात है। और वो भी ढका हुआ है, सिंहासन ढका हुआ है। अगर वो महाराज राजा धीराज ना हो तो सिंहासन को ढक देते हैं कि धूल मिट्टी ना जाए, है ना। तो सिंहासन ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, श्री कृष्ण कहाँ चले गए। मैंने पूछा, तो वे बोले, सज्जन लोग बोले, श्री कृष्ण तो गौड़ देश को गए हैं, और कुछ दिन पहले गया की यात्रा करके घर लौटे हैं। सुनते हैं नदियों में आजकल बड़ा हरि संकीर्तन होता है। सज्जन लोगों ने मुझे बताया कि सुना है कि नदिया में आजकल बड़ा हरि संकीर्तन होता है। किसी ने कहा वहाँ नारायण प्रकट हुए हैं, नदिया में पतितों की बड़ी रक्षा होती है। ये सुनकर मैं पापी भी नदिया में चला आया। सुना है कि पापियों की बड़ी रक्षा होती, तो मैं पापी नदी में चला आया। ये अपनी महिमा घटा रहे हैं। स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी ते न पाई, जिज्ञासा करी लेता वे भाड़ लोग ठाई। सिंहासन सब के ने देखी आजादे दे, कहा भाई सब कृष्ण गी लकोन भीत। तारा बोले कृष्ण गी अच्छे न गोड़ देसे, गया करी गी अच्छे न कथो के दिवसे। तब गौर प्रभु बोले, अब देखो गौर प्रभु जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपनी महिमा घटाते हैं, और ये उनकी बात नहीं सुनते, अपनी महिमा घटा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी महिमा घटा रहे हैं। गौर प्रभु बोले, हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि आप जैसे भक्त यहाँ आप पधारे हैं। आज हम सब अपने को कृतकृत्य मानते हैं। गौर सुंदर बोले, आज हम सब अपने को कृतकृत्य मानते हैं कि हमने आपके प्रेम आनंद की अश्रुधाराओं के दर्शन किए हैं। हाँ, हम लोग कृतकृत्य हो गए, आपके प्रेम आनंद की अश्रुधारा के हमने दर्शन किए हैं, हम लोग कृतकृत्य हो गए। तब मुरारी गुप्त हंसकर बोले, आप और आप ये सब बातें दोनों ही जानो। आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप वो क्या है, हम लोग क्या समझेंगे। आप दोनों ही जानते हो अपनी अपनी बातें क्या बोल रहे हो, है ना। हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर श्रीवास जी बोले, भला हम लोग कहाँ समझेंगे। श्रीवास बोले, भला हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ तो मानो माधव और महादेव एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। आदि कृत्य कृत्य है मानिल्य आमारा, देखी लीजिए तो मारा आनंद भारी धारा। हंसिया मुरारी बोले, तुम्हारा उहा तो न बुझी किचु आमारा सभारा। श्रीवास बोले ने उहा आमारा की बुझी, माधव शंकर जैन दोहे दोहा पूजी। फिर गदाधर जी बोले, अब गदाधर जी बोले, उत्तम कहा श्रीवास जी, मुझे तो इनका चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है। श्रीवास जी ने कहा माधव और महादेव, है ना। तो गदाधर बोले, आपने उत्तम कहा, ले मुझको तो लग रहा है राम लक्ष्मण है, दोनों राम लक्ष्मण जैसे हैं इनका चरित्र लगता है। कोई बोला ये दोनों जने मानो दो कामदेव हैं, दो कामदेव, कितने सुंदर, दोनों ही एक से एक बढ़ करके हैं, है ना। दोनों दो कामदेव हैं।
और कोई बोला ये दोनों जने कृष्ण बलराम हैं। क्या है? कृष्ण बलराम। कोई कहता है राम लक्ष्मण हैं दोनों, कोई कहता है दो कामदेव हैं, कोई कहता है कृष्ण बलराम हैं। कोई बोला मैं और तो कुछ नहीं जानता, किंतु मुझे लगता है कि श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ गए हैं। श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ गए हैं, है ना। गदाधर बोले भाल बालीला पंडित, से बुझे जैन राम लक्ष्मण चरित। के हो बोले दोई जन जैन दोई काम, के हो बोले दोई जन कृष्ण बलराम। के हो बोले आमे कछु विशेष न जानी, कृष्ण को ले जैन शेष आईला अपनी। कोई बोला ये दो सखा कृष्ण और अर्जुन जैसे हैं। दो सखा कैसे हैं? कृष्ण और अर्जुन जैसे हैं। ये वैसा ही भरपूर स्नेह दिखाई देता है। कोई बोला इन दोनों में बड़ी जान पहचान है। कोई बोला इन दोनों में बड़ी जान पहचान है। बड़ी जान पहचान है, तभी तो सब बातें संकेत ही संकेत में कर लेते हैं। हम लोग क्या जाने हैं? सब बातें संकेत ही संकेत में कर लेते हैं और हम कुछ भी नहीं समझ पाते। इस प्रकार सब भक्त लोग नित्यानंद के दर्शन करके हर्षित होकर परस्पर बातें कर रहे हैं। के हो बोले आमे के छो विशेष न जाने, कृष्ण को ले जैन शेष आईला अपनी। के हो बोले दो सखा जैन कृष्णार्जुन, सही मत देखी लांग स्नेह परिपूर्ण। नित्यानंद और गौरचंद्र की मिलन कथा श्रवण करने से, सुन रहे हो तो क्या होगा? खतरा है बहुत। 440 वोल्ट। श्री नित्यानंद और गौरचंद्र की मिलन कथा श्रवण करने से सब बंधन खुल जाते हैं। ये प्रभु के संगी भी हैं और भाई भी हैं और सखा भी हैं। कौन? नित्यानंद। प्रभु के संगी भी हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं और छत्र भी हैं और सैया भी हैं और वाहन भी हैं। नित्यानंद के बिना और दूसरा कोई नहीं है। नित्यानंद अपनी इच्छा से नाना स्वरूप धारण करके प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ, आप जिसको सेवा का अधिकार देते हैं वही सेवा पा सकता है। आप आदिदेव हैं, आप महायोगी हैं, आप ईश्वर हैं और वैष्णव हैं। आपके महिमा अनंत है, इसे सब नहीं जानते। जो आपके अत्यंत गहन चरित्र को ना समझकर निंदा करते हैं, वे पाई हुई विष्णु भक्ति को भी खो बैठते हैं। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, मई मारे अंत यह नहीं जाने सम। न जिन निंदितार चरित्र आगाध, पाइया वो विष्णु भक्ति है तार बाध। चैतन्य चंद्र की प्रिय देह हैं नित्यानंद। प्रिय देह हैं, चैतन्य की प्रिय देह हैं नित्यानंद। वे जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हों, यही मेरी मनोकामना है। हरि बोल। कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वे मेरे जन्म जन्म में प्राणनाथ हों, यही मेरी मनोकामना है। इनकी कृपा से ही मेरी चैतन्य चंद्र में प्रीति हुई है। इनकी कृपा से, वृंदावन दास ठाकुर, इनकी कृपा से मेरी चैतन्य चंद्र में प्रीति हुई है और इनकी आज्ञा से मैं चैतन्य चरित्र लिख रहा हूँ। इनकी आज्ञा से मैं चैतन्य चरित्र लिख रहा हूँ। जैसे रघुनाथ और यदुनाथ में नाम का ही भेद है, ऐसे नित्यानंद और बलदेव में है। जो कोई संसार से पार होकर भक्ति समुद्र में डूबना चाहता है, अभी संसार समुद्र में डूब रहे हैं, तो संसार समुद्र को पार करके एक दूसरा समुद्र है भक्ति का, उसमें डूबना चाहते हो हैं? जो संसार समुद्र को पार करके भक्ति समुद्र में डूबना चाहता है तो वो नित्यानंद का भजन करे। हरि बोल। चैतन्य रे प्रिय देह नित्यानंद राम, हवो मोर प्राणनाथ ए मनस काम। ताहन प्रसाद हैला चैतन्य ते रति, ताहन आज्ञाए लिखे चैतन्य स्तुति। रघुनाथ यदुनाथ जिन नाम भेद, ए मत भेद नित्यानंद भल दे। जो प्रेमा भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएंगे, अब मैं गा रहा हूँ तो मेरा भी बहुत फायदा है। जो प्रेमा भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएंगे उनको परिवार से विश्वम्भरदेव वरदान देंगे।
विश्वम्भर नाम जगत में बड़ा दुर्लभ है। वही चैतन्य प्रभु सबके प्राण धन है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र आप मेरे जीवन धन है। मैं वृंदावन दास आपके चरण कमलों में आपकी लीला का गान करता हूँ। जेवा गाय एकता हैया तत्पर गोष्ठी सह वरदाता तारे विश्वम्भर। जगत दुर्लभ है बड़ विश्वम्भर नाम से प्रभु चैतन्य सभार धन्य प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तदुपद जोगे गान। हरि बोल। तो बहुत सुंदर कथा जो हम लोगों ने सुनी है, इसका बहुत बड़ा फल भी है। ऐसा फल की सोच भी नहीं सकते, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा फल है ना। तो अब हमारे पास समय है, कितना समय है? 25 मिनट का। ठीक है, 25 मिनट के समय में आप इस कथा के संबंध में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर आप जो है अपने और भी कोई प्रश्न हैं अपने, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले इस कथा के संबंध में कुछ चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूँ? जी माता, आपको पूछना? माइक है? जी माता जी। हरे कृष्ण। आपको भी बहुत सुंदर कथा के माध्यम से आपने तो हमें डुबो ही दिया कि हम मायापुर देखेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि कथा जो है भगवान चैतन्य की जो कथा है, तो मायापुर चली आवे तहाँ, मायापुर भी यहाँ पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य कथा में इतनी शक्ति, सब धाम। हाँ जी। तो प्रभु जी, दोनों भाइयों का मिलन ऐसे इतना मधुर था, ऐसे लग रहा था कि दोनों भाई सामने भी प्रकट ही हो रहे हैं। और उसमें आपने एक जगह बताया था कि वो नित्यानंद उनके वाहन भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिज्ञासा थी। हाँ, इनके वाहन हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु जो है, उनके वाहन हैं। तो वाहन का, वैसे तो उनके वाहन गरुड़ जी हैं, भगवान के वाहन तो गरुड़ जी भी हैं। तो गरुड़ जी वाहन हैं और नित्यानंद प्रभु सैया हैं। तो इनमें जो है कुछ संबंध है एक दूसरे से, कुछ है, एकता तो है एक प्रकार से। जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, बहुत। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? आप इनको माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे जैसे आपने बताया था कि बलराम जी के जो रथ पे ताल का ध्वज था, जब उन्होंने सपने में देखा था, और अर्जुन के रथ पे कपिल का ध्वज था। एक और आपने बताया नहीं, कपिल वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि उन रहता है रथ में, उस समय थोड़ी सपने में देखा उन्होंने अर्जुन का रथ, वो तो मैंने वैसे ही बताया। सपने में देखा था। सपने में जो देखा, एक ही रथ देखा जो ताल ध्वज है बलराम जी का रथ, वो तो मैंने वैसे ही बताया जानने के लिए कि जैसे कामदेव को मकर ध्वज कहा जाता है, तो उनकी ध्वजा में मकर का चिन्ह है, मकर ध्वज कामदेव को कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है अपने अपने रथ के जो है अलग अलग ध्वजा का चिन्ह होता है। वो मैं वैसे ही जानने के लिए बता रहा था, कथा की बात नहीं है। कथा में तो भगवान गौरांग ने जो है जो देखा, एक ही रथ देखा, उसमें ताल का चिन्ह है। ठीक है ना जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम। हरि प्रभु जी, आपने बताया कि नित्यानंद मतलब विश्वम्भर नित्यानंद के मतलब गौरारी की गोद में जब गए तो आपने उनको अभिमान चूर्ण हो गया क्या? हाँ, नहीं, वो गदाधर पंडित कहते हैं आज उनका गर्व चूर्ण हो गया। आज उनका गर्व चूर्ण हो गया मतलब क्या है कि नित्यानंद प्रभु जो है उनको बहुत हर्ष होता है इस बात का कि मेरी गोद में भगवान हमेशा सोते हैं। तो आज क्या है, वो उन्हीं की गोद में सो रहे हैं, तो गर्व चूर्ण हो गया। अब कहाँ रहा गर्व? हैं, सोचते हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान मेरी गोद में सोते हैं, अभी तो उन्हीं की गोद में सो रहे हैं, तो वो गर्व चूर्ण हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें एक आपने बताया था कि विश्वम्भर की कृपा के बिना, तब गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना नित्यानंद के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता।
और हम ये भी पढ़ते हैं कि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो उनके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसको कैसे समझें? यहाँ पर ऐसे समझना है कि सबसे पहले तो कथा में ये बात आती है कि नित्यानंद को सब लोग ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मतलब पता चल रहा, तो भगवान चैतन्य जो है हाँ उनकी प्राप्ति कराते हैं। तो भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, मतलब एक प्रकार से सिद्धांत ये हुआ कि भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की प्राप्ति से फिर जो है चैतन्य की प्राप्ति होती है। नित्यानंद प्रभु गुरु कहते हैं। दूसरा, अच्छा और किसी का प्रश्न है? चलो आइन कर देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम जॉब भी करते हैं, हम कॉलेज भी अपना कर रहे हैं ना, बाहर हम ज़्यादातर रहते हैं, फिर यहाँ भी हम आते हैं, तो प्रभु जी हम अपनी जो भौतिक आसक्ति है हम उसको उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? इनका प्रश्न है कि भौतिक आसक्ति से आपने कैसे रक्षा करें। तो ये भौतिक आसक्ति जो है ये बाधा है, बहुत बाधा है, लेकिन ये जो है क्रम से हम जो है हाँ आगे बढ़ते हैं। तो जो भक्ति है वो प्रारंभ होती है श्रद्धा से और समाप्त होती है प्रेम पर, है ना। तो श्रद्धा से जो है फिर आप दूसरा जो सोपान है वो है साधु संग का, आप साधु संग में आते हैं, है ना। तभी भौतिक आसक्ति तो अभी भी लेकिन घटती है, घटती जाती है, तो एकदम से नहीं होती है, लेकिन साधु संग से आपकी जो है आसक्ति जैसे साधु में होती है, तो वो आसक्ति घट रही है, भौतिक आसक्ति घट रही है। साधु संग फिर भजन क्रिया, तो भजन क्रिया आप जब करते हैं तो ये बहुत लंबा जो है ये मतलब विधान है। भजन क्रिया बहुत लंबा चलता है ये, क्योंकि अनर्थ जो है ये जाते हैं जा रहे हैं और परसेंटेज घटता है, धीरे धीरे परसेंटेज घटता है अनर्थों का। तो भजन क्रिया करते करते जो है जब 75% अनर्थ चले जाते हैं तो आप निष्ठा में आते हैं, भक्ति की निष्ठा में आते हैं। फिर निष्ठा से फिर आप जो है किस में आते हैं? निष्ठा के बाद रुचि में आते हैं, और रुचि के बाद आसक्ति में आते हैं। तो आसक्ति जब भगवान के प्रति हो जाए, उनके चरणों में सेवा में, तो आपकी भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाए। तो आसक्ति जो है फिर पूरी रूपांतरित हो जाती है भगवान के प्रति। तो जब तक आसक्ति के धरातल पर आप नहीं आते हैं, है ना, तब तक भौतिक आसक्ति तो रहेगी, है ना। लेकिन ये जो है क्रम से है, लेकिन वो घटती तो है, परसेंटेज घट रहा है, वो तो आप देखेंगे। ठीक है जी। प्रभु जी, इसमें जो कथा में है कि नित्यानंद प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, गदाधर प्रभु जी जो है और वासीवास, सब लोग पार्षद हैं लोग आपस में, और भगवान की भी संगी हैं सब, और इसकी धरातल बड़ी ऊंची है। तो इन लोगों को इतना आनंद की अनुभूति थी भगवान के नाम सुनने से या नित्यानंद प्रभु देखने से, चैतन्य महाप्रभु की खुशी हुई। और जैसे आम आदमी से हम लोग जो है भौतिक जीवात्मा, तो भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा थोड़ी सी होती है अनुभूति, उसके बाद तो कोई आनंद नहीं आती है, उसके बाद तो सब जीरो हो जाता है बैलेंस, कोई मतलब ऐसा। लेकिन उन लोगों की इतना धरातल, इतना लेवल हाई है, तो भगवान इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग, कैसे उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करें भगवान से? देखिए, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, है, तो ये जो कथा है कानों के द्वारा जब प्रवेश करती है तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण भाना स्वानाम भाव सरोरुहम, तो कानों के छिद्र से भगवान प्रवेश करते हैं कथा के रूप में। कथा जो है आप सुनते हैं तो वो कानों के छिद्र से भगवान जो है कथा के रूप में प्रवेश करते हैं, हृदय में जाते हैं। धुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत, और फिर धुलाई करते हैं हृदय की। तो जो कथा आपके कानों में जाती है तो हृदय की धुलाई करती है। तो हृदय जो है अभी समलम, बहुत समल भरा हुआ है, हृदय में बहुत गंदगी भरी हुई है, अशुद्धियाँ हैं, बहुत दोष हैं हृदय में, तो वो दूर होती है ना। तो वो हो सकता है कि आप कथा सुन करके आपको आनंद ना हो, है ना, लेकिन तो भी आपके दोष दूर हो रहे हैं। और ये जो है क्या है? एक तपस्या है। नायम देहो देह भजाम निरोके कष्टान कामन अरहते बिट भुजाम। ये जो मनुष्य का शरीर है इसलिए नहीं मिला है कि आप जो है उन्हीं
जो है भोगों के लिए परिश्रम करें, जिन भोगों को मल खाने वाले पशु भी प्राप्त करते हैं। मल खाने वाले पशु भी उन्हीं भोगों को प्राप्त करते हैं। खाना है ना, तो आप चाहे जितना स्वादिष्ट खाएं, उनको उसी में ही मल खाने में वही स्वाद मिल रहा है। और सोने का आप जितना भी आप सुख लें, वो वही सुख उनको भी सोने का मिल रहा है, बल्कि आपसे ज़्यादा सोते हैं, है ना। खाना, सोना और भोग करना, है ना, स्त्री पुरुष का सहवास, तो आपसे कम नहीं है वो उसमें भी, है ना। और सुरक्षा, तो सुरक्षा भी आप यदि सुरक्षा कर दें तो भी रक्षा नहीं होती, और वो सुरक्षित होते हैं, कई बार आपसे ज़्यादा सुरक्षित हैं वो लोग। तो इन चीज़ों, ये जो खाना, सोना और सुरक्षा करना, सहवास करना, ये जो 4 कार्य हैं, तो इनके लिए हमें मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त हुआ है। जो ये तो उनके लिए है जो मल खाने वाले सुअर हैं और जो है कुत्ते हैं, वो प्राप्त करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तन्नतम। तो ये दिव्य तपस्या के द्वारा जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तो फिर अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो वो सुख जो है, जो प्राप्त होता है, वो उसका फिर समाप्ति नहीं होती जब प्राप्त होगा। अभी नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी अब शुद्धिकरण तो हो रहा है, तो आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो भी आपको जो है क्या है, आपको सुनना है कथा, और आपको जो शुद्धिकरण होगी, है ना। तो रूप गोस्वामी भी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिताधिष्ठाप्य विद्या पित्तोपतप्त रसन न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमात् भवति तद गदमूल हंत्री। कि हो सकता है कि कृष्ण का नाम और कृष्ण के चरित्र में जो है स्यात् कृष्ण नाम चरिताधिष्ठाप्य विद्या पित्तोपतप्त रसन, कि आपकी जो रचना है वो अविद्या के पित्त रोग से तपी हुई है। अविद्या का जो रोग है वो पीलिया के रोग जैसा है, पित्त का रोग जैसा है, जिसमें कि आपकी जिह्वा तपी हुई है। तो उस ताप में आपकी जिह्वा में जो नाम है, चरित्र है कृष्ण का, वो न रोचिकानु, रुचि नहीं आ रही, है ना। किंतु क्या, किंतु आदराद अनुसिनम खलु जय, आदर पूर्वक अनुदिनम यानी प्रतिदिन उसी का ही सेवन करना है। स्वाद्वीक्रमात् भवति तद गदमूलहंत्री। तो ये जो कृष्ण का नाम, कृष्ण की जो कथा है, तो ये स्वाद्वीक्रमात्, तो धीरे धीरे स्वादिष्ट लगने लगेगी, और उसकी जो बीमारी है वो भी दूर कर देगी, जो पित्त की बीमारी है। तो अभी स्यात् कृष्ण नाम चरिताधिष्ठाप्य विद्या पित्तोपतप्त रसन से न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमात् भवति तद गदमूलहंत्री। तो जैसे कि मिश्री आपको जो है कड़वी लगती है ना, तो पित्त की बीमारी में आपको मिश्री कड़वी लगती है, वही बताई जाती है कि इसको ग्रहण करो, है ना। सीता, तो जो है सीता है वो मीठी है, भगवान का नाम मीठा है, मधुर है, भगवान की कथा मधुर है, लेकिन आपको जो है पित्त की बीमारी है, तो आपको जो है वो मधुरता नहीं मिल रही। लेकिन वही जो है मीठी चीज़ मिश्री है, आप खाते जाते तो पीलिया की बीमारी भी ठीक कर देगा, और फिर मीठी लगने लगेगी। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का है जाप, आप करते रहो, है ना। अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, और श्रद्धा भी नहीं हो रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं कुछ नाम लेने का। कोई कहेगा कि भाई हम ऐसे जो है, हम संख्यापूर्वक हम नाम नहीं करना चाहते, क्योंकि संख्यापूर्वक नाम करने में क्या है कि नाम में रुचि तो होती नहीं, और आपका दिमाग संख्या में रहता है, फिर वो भार भी लगता है कि संख्या पूरी कैसे पूरी करें, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं, तो कहीं कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी, ऐसे कहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपको करना है ना। पीलिया की बीमारी आपको है ना, तो आपको समझना है कि आपको जो है इसमें रुचि नहीं हो रही है इसमें, तो वो आपकी बीमारी के कारण आपको रुचि नहीं हो रही है उसको, लेकिन वो तो मीठी है, और अभी तो दवाई के रूप में आप ले रहे हैं उसको, तो मीठी नहीं लग रही तो आपको दवाई के रूप में ले रहे हैं। मिश्री जो है मीठी नहीं, कड़वी लग रही है तो दवाई के रूप में आप ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपको जब मीठी लगने लगी तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं इसको,
तो इसी प्रकार से कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा जो है फिर आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर आपकी आसक्ति हो जाएगी, फिर उसमें आपकी आसक्ति होगी, रुचि आएगी। रुचि के धरातल पर जब आप आते हैं तो आपको जो है रुचि, फिर आपको अरुचि होती नहीं। आप सुनते हैं, घंटों आप कथा करते हैं, सुनते हैं, तो आपको अरुचि होती नहीं, है ना। तो रुचि के धरातल पे आने के लिए उसके पहले आपको कहाँ पर आना है? निष्ठा के धरातल पर आना है। और निष्ठा के धरातल पर आने के लिए आपको आना है भजन क्रिया में। तो भजन क्रिया का मतलब है कि बहुत लंबा है, ये जो है इसका अवधि बहुत लंबी होती है कि कितने साल लग गए, अभी तक रुचि नहीं हुई, अभी तक रुचि नहीं हुई, अभी तक भार लग रहा है, अभी तक भार लग रहा है, तो लंबा समय होता है ना। लेकिन ये है ज़रूर कि आपकी भौतिक आसक्ति जो है धीरे धीरे घट रही है, तो आप ये देख सकते हो। अगर रुचि नहीं हो रही है कथा में तो भी इससे जो है आपकी भौतिक आसक्ति घटती रही है। जो आकर्षण है माया का, है ना, तो वो जो है अब आपको कम हो रहा है, वो परसेंटेज कम हो रहा है, इसको तो आप देख सकते हैं, है ना। तो ये दिव्य तपस्या है। दिव्य तपस्या में क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो ये दिव्य तपस्या है। मंगल आरती का कार्यक्रम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, भागवतम श्रवण है, नाम कीर्तन, ये सब जो है दिव्य तपस्या है। इसमें मतलब वो चीज़ नहीं है कि भाई आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो वैसे वही है कि भाई श्रद्धया परया तप्तम तपस तत्र विधम न रहे। तीनों प्रकार की तपस्या श्रद्धा पूर्वक जब कोई करे तो सात्विक तपस्या कहलाती है। तो आप कहीं हमारी तो श्रद्धा ही नहीं हो रही, ये दिव्य तपस्या है, इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं, आप कर दो। तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या है। इसमें नहीं है कि भाई आप हमारी श्रद्धा है नाम में है तो फायदा होगा और फल मिलेगा, और श्रद्धा नहीं है तो नहीं फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। नाम के अपराधों से बचना है, नाम के 10 अपराधों से बचना है। कोई कहेगा ये 10 अपराधों से नाम का क्या संबंध है? 10 अपराधों से बहुत बड़ा नाम का संबंध है। जैसे वैष्णव निंदा, है ना, क्योंकि जो नाम है ये क्या है? चेतन है, पूर्ण चेतन है, अचेतन नहीं है। जैसे और चीज़ नाम होते हैं तो वो अचेतन है, जड़ है ना। जैसे पानी है, पानी का जो नाम है, हम पानी पानी बोलते हैं तो उसमें जो है हमारी प्यास नहीं बुझती। तो पानी जो है जड़ वस्तु है, मतलब पानी का नाम जड़ है। पानी का वस्तु का गुण है, तो पानी में तो गुण है कि हमारी प्यास बुझाएगा, लेकिन वो गुण पानी के नाम में नहीं है। तो नाम अचेत है, जड़ है, पानी की तरह उसमें गुण नहीं है। लेकिन नाम क्या है? नाम क्या है? नाम है चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य रस का विग्रह है, चैतन्य रस की मूर्ति है। नाम जो है चैतन्य रस की मूर्ति है, हैं? क्या है? नित्य शुद्ध हो, हाँ, अभिन्नत्वात् नाम नाम, नित्य शुद्ध है, पूर्णा शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो नाम जो है पूर्ण रूप से भगवान का जो है चैतन्य रस विग्रह है। तो चैतन्य रस विग्रह, तो नाम जो है आपके ऊपर कृपा करेगा और आपकी शक्ति जो है आपको शक्ति देगा अगर आप अपराधों से बचते हैं। और अगर आप भक्तों का अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, और या कोई भी अपराध करते हैं, निंदा नहीं करते तो कुछ दूसरे तरह के, तो भी निंदा ही, दूसरे रूप में निंदा ही है वो। शताम निंदा नाम न परमम अपराधम वितुनते। तो भक्तों की निंदा जो है नाम का परम अपराध है। आप कहते हैं नाम, हम तो नाम लेते हैं, हम तो नाम का जप करते हैं, है ना, हमें क्या ज़रूरत है भक्तों की संगति की, या भक्तों का जो है आदर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो नाम का जो है मतलब बड़ा जो है वो संवेदनशील है इस संबंध में। यथा ख्याते यातम कथमो सहते तद विकर्यम। नाम कैसे सहन करेगा? उन भक्तों की निंदा जिनसे उनको ख्याति प्राप्त हुई। नाम को जिन भक्तों के द्वारा ख्याति प्राप्त होती है, तो वो नाम जो है उन भक्तों की निंदा कैसे सहन करेगा? कथमो सहते। तो प्रश्न है, सबसे परम अपराध नाम का यही है, सबसे बड़ा अपराध यही है
तो प्रश्न किया गया कि कैसे नाम सहन करेगा उन भक्तों की निंदा को जो उन भक्तों के द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई, है ना। तो हम सब लोग एक दूसरे को नाम देते हैं, नाम से एक दूसरे को जो है प्रबोध देते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं नाम में, है ना। तो है ना, आप लोग सब लोग जो है एक ही मत में रहिए हमेशा, है ना। तो उसमें जो है पर मतलब पूर्ण जो है वो होगी, शक्ति मिलेगी, है ना, शुद्धिकरण होगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संगठन, एक संगठन बनाया। इन भक्तों का संगठन होना चाहिए जो कृष्ण भावना का अमृत जो है लक्ष्य है। तो जिनका एक ही लक्ष्य है तो उनका फिर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, गठन, संगठन, है। सब लोग जो है आप एक दूसरे से गठित होइए, एक दूसरे से मतलब जुड़े रहिए, एक दूसरे को मत छोड़िए, है ना। और नहीं तो जो है वो नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी, है। तो नाम भक्तों के साथ अपना अच्छा व्यवहार बना रहे तो जो है नाम जो है प्रसन्न रहेंगे, तो नाम प्रभु प्रसन्न रहे, नहीं तो नाम प्रभु नाराज हो जाएंगे। तो नाम प्रभु ऐसे जड़ नाम नहीं है जैसे कि पानी है और पानी का जो है नाम, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है जी। और कोई अभी हमारे पास में, अच्छा पीछे भी हाथ उठाया जिनको प्रश्न नहीं पूछा, एक माता जी भी पीछे। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे हम अभी गौर लीला सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, या भगवान राम की लीला सुनते हैं, या ऑल्टर में उनके दर्शन करते हैं, तो उनके पास थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जब करते समय उनका किसका चिंतन करें, क्योंकि जिस टाइम पे दर्शन किया वो भाव ज़्यादा भारी वाला हो जाता है, या लीला सुनी तो वो हो जाता है। इनका प्रश्न है, सब कुछ सुनाई पड़ा। तो इनका जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, जब करते समय हम किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें। देखिए जब अपने आप में भी जो है क्या है कि पूर्ण होता है, आप केवल इस शब्द को सुनते हैं, है ना, आप शब्द को केवल सुनते हैं तो नाम, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार जो है नाम के रूप में भी होता है, मतलब नाम के रूप में मतलब जो ध्वनि है सब ध्वनि उसके रूप में अवतार। तो सब ध्वनि अगर आप सुनते हैं तो इसमें भी आपकी रक्षा होती है। अगर आप नाम की शब्द ध्वनि सुनते हैं इसमें भी आपकी पूरी रक्षा होती है ना। और फिर आपके सामने जो भी आ जाए आप उसका दर्शन करो, है ना, शब्द को सुनो। और कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो जो है आप शब्द की ध्वनि सुनो और फिर उसके संबंध में भी आप कुछ सोच सकते हो। अभी तो क्या है कि अभी नाम जप के समय हमारे मन में कई अशुद्ध विचार भी आते हैं, मन बहुत अशुद्ध होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आप किस भगवान का चिंतन करें, कौन से रूप का चिंतन करें। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप नाम जप करिए। और मन अशुद्ध है और बहुत अशुद्ध है तो भी आप नाम जप करिए, है ना। मन में बहुत चिंता भी है, बहुत तनाव भी है तो भी आप नाम जप करिए। कभी जो है बहुत अपमान हो गया है, कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, बहुत बड़ी अब चिंता भी हो गई है तो वो चिंता भी है तो भी आप नाम जप करो। और नाम के द्वारा आप जो है फिर इस तरह की भावना करो कि मेरी रक्षा हो जाए। जैसे भी संकट हो, जो भी हो, जैसे द्रौपदी को संकट आया तो उसने पुकारा, है ना, तो उसने कृष्ण को पुकारा था, तो शुद्ध नाम था। लेकिन हमारा अगर वो शुद्ध नाम नहीं है तो भी जो है ये नामाभास कहलाता है। आप नाम की जो शब्द ध्वनि है उसको आप सुन रहे हैं, वो भी नामाभास है। अजामिल ने पुकारा अपने पुत्र को नारायण, तो पुत्र की भावना से अपने पुत्र को ही पुकारा था, है ना। लेकिन नारायण नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई, है ना। तो नाम के द्वारा आपको भक्तों का संग मिलेगा। अजामिल को जो है विष्णु दूतों के दर्शन हुए, भक्तों का संग मिला, है ना। तो नाम के द्वारा आप ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे भक्तों के संग में रहे, मेरे से किसी वैष्णव का अपराध ना हो, मैं 10 अपराधों से बचूं। तो आप इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हो। नाम में आप ये भी प्रार्थना कर सकते हो मुझे जो है अपनी सेवा में लगाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि नाम जब करते तो आप ये प्रार्थना करो मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अभी माया की सेवा में हम हैं और वो परसेंटेज जो है धीरे धीरे बढ़ता रहे हमारा। कौन सा परसेंटेज? कृष्ण की सेवा का। तो माया की सेवा का परसेंटेज घटता रहे,
अभी एकदम से ऐसा भी नहीं है कि भाई 100% आप कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे और माया की सेवा 0% हो जाएगी, तो परसेंटेज बढ़े, इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हो गया, अभी 2-3 मिनट बाद माता जी, हाँ वो पीछे लास्ट। Hare Krishna Prabhuji. Thank you for the nice lecture. Prabhuji, very informative and mind, मतलब बहुत ही अच्छा था, हृदय को छूने वाला। प्रभुजी मेरा क्वेश्चन इससे हट कर है थोड़ा सा, जैसे इसमें कहा क्या भौतिकता की जो बात हुई कि भौतिकता में नहीं रहना चाहिए या उससे दूर जाने का। प्रभुजी मेरा क्वेश्चन इससे है कि जो मैंने एक सुना हुआ है वो है कि भूखे पेट ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। भगवान ने भी अपनी कंठी माला दे दी थी कि भूखे पेट कुछ नहीं हो रहा। तो प्रभु जी जब हमें कुछ भी करने के लिए पेट भी भरा होना चाहिए और हमारे इस भौतिक दुनिया में है, तो यहाँ की भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो हम लोग भौतिकता से क्यों यहाँ पर दूर जाने की बात करते हैं? हम उसके अंदर रहकर मतलब कमा के अच्छा सब कुछ करके भी तो हम भक्ति में रह सकते हैं, बल्कि हमारा दिमाग और ज्यादा भक्ति में लगेगा। फिर मेरे अकॉर्डिंग अब मेरा दिमाग ज्यादा। देखिए ऐसा है कि आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य के जीवन में आपको जो है ये संदेश प्राप्त हुआ है, भगवान का संदेश प्राप्त हुआ है कि मनुष्य का जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए, मनुष्य के जीवन में ही वो अवसर है कि आप छूट सकते हैं जन्म मरण के इस चक्र से। पशु के जीवन में कुछ भी ऐसी बुद्धि नहीं है, ना वो कुछ समझ सकता है। मनुष्य के जीवन में ये बुद्धि है। तो आप इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके आप जो है इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। बाकी जो है सुख है दुख है जो भी हो, है ना, तो आप जो है खाने के लिए आप पूरा प्रयास करते हैं, सोने के लिए भी आप आपकी आवश्यकता पूरी करते हैं, है ना। चाहे जितना भी तनाव हो कुछ भी हो, आप अपना खाने का, सोने का, अपनी सुरक्षा का, इन सब आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में धर्म की भी एक 5वीं आवश्यकता है। 4 आवश्यकताएं पशु की और मनुष्यों की सामान्य हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु नराणाम धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। तो अगर आप धर्म से रहित हैं तो आप जो है पशु के समान है ना। पशु में भी जो है वो भी खाते हैं, सोते हैं, सुरक्षा करते हैं, भोग करते हैं। आप भी खाते हैं, सोते हैं, सुरक्षा करते हैं, भोग करते हैं। इसका कोई संबंध नहीं है कि भाई आपको खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, वो भी सुरक्षा कर रहे हैं, आप भी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन धर्म एक 5वीं आवश्यकता है। जितनी खाने की आवश्यकता उतनी धर्म की भी आवश्यकता है। आपको ये नहीं कह रहे कि आप ना खाओ, है ना, तो खाओ, है ना। पशु भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, लेकिन पशुओं की आवश्यकता ये 4 हैं और आपकी आवश्यकता वो उतनी आवश्यक वो भी है जो खाने सोने की है। वही आवश्यकता धर्म की भी है कि आप धर्म का पालन करो, ठीक है ना। तब आपको मनुष्य का जीवन मिलेगा, नहीं तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला। ये कुछ नहीं है कि भाई हम अच्छा खाएं अच्छा सोएं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको जो है आप भूखे हैं तो भी आप अपनी रक्षा के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं। एक बार मिला, एक दिन में एक टाइम मिला, एक टाइम नहीं मिला, तो भी आप जो है अपने सब काम आपके चल रहे हैं, आप घर के सब काम कर रहे हैं, है ना। वो नहीं है कि भाई अच्छा खाना मिला तभी हम जो है कुछ काम करेंगे, नहीं तो ऑफिस में नहीं जाएंगे ना और काम नहीं करेंगे। ऑफिस जाते हैं, घर का काम, माता जी घर का काम भी करते हैं। ये थोड़ी अच्छा खाना मिला तभी घर का काम करेंगी या सोएंगे नहीं, आप सोएंगे भी। तो अच्छा खाना मिले अच्छा खाना ना मिले जो भी हो, लेकिन आपकी जो है आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है आप सब पूरी कर रहे हो। खाने की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, सोने की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, उसी धर्म की आवश्यकता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए नाम का जो है संख्या पूर्वक जप करना वो उतनी आवश्यक है। आपका जो है कोई मतलब कारण नहीं बनता कि आप नाम की संख्या पूरी नहीं करेंगे। आप खाते हैं, सोते हैं, सुरक्षा करते हैं, भोग करते हैं। जब ये 4 आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तो नाम की जो आवश्यकता है वो कैसे आप छोड़ सकते हैं? तभी मनुष्य, नहीं तो मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।
श्री चैतन्य कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु की एक बार बैठे रहिएगा, 2 मिनट बैठ जाइए सभी। प्रभु जी बैठ जाइए, एक बार सब बैठ जाइए। अभी प्रभु जी बैठे हुए हैं तो हम सब कोई बैठे रहना है। तो आनंद आया तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि कितना जो है सुंदर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन, और ये एकदम लाइव हम सबके सामने आपके सामने प्रभु जी हमें दिखाया, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो सके और सेवा में भक्ति में लग सके। प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम